कुछ नहीं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत कल जो लेसन कराया था उसके आगे का करवा रही हूँ। कल जो व्याख्यान आपको कराया गया था उसके आगे का करवा रही हूँ। कल क्या कराया था? क्रियापदों का ज्ञान। क्या करवाया था मैंने? क्रियापदों का ज्ञान। क्रिया अर्थात धातु। क्रिया अर्थात किसे कहते हैं? धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। किसको कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो मैं आज आपको क्या पढ़ाऊंगी? धातु रूप। क्या पढ़ाऊंगी? धातु रूप। तो कल मैंने आपको कराया था धातु रूप वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल कराया था। आज मैं आपको कराऊंगी, आगे लिख लो पहले, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब आगे देखो, आज कराऊंगी लोट लकार। कल लट लकार करवाया था, आज लोट लकार भूतकाल। कल था वर्तमान काल, कल था वर्तमान काल, आज है भूतकाल। भूतकाल में क्रिया हो चुकी होती है। जिसमें क्रिया हो चुकी होती है, पास्ट टेंस जो बीत चुका है, जो काल, उसे भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल जिसमें क्रिया चल रही होती है, वो कल मैंने आपको करवाई थी। ठीक है, आज मैं आपको भूतकाल करवाती हूँ। अब पहले देखो, पहले मैंने आपको कल क्या करवाया था? वैसे करो आप, पहले आप खींचेंगे लाइन, ऐसे लाइन खींचेंगे। अब इनको लिखेंगे आप। अब पहले हम क्या लिखते हैं? हमने कल आपको बताया था, आपने याद किया होगा। पहले हम क्या लिखेंगे? पुरुष। पुरुष कितने होते हैं संस्कृत में? 3। रिवीजन दोबारा अभी करवा दिया मैंने, कल सारा कराया था। कल का वीडियो आप देखिए, उसमें सारा आपको वर्तमान काल वाला कराया था। वो ही चीज है, वो हमें पुरुष लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे? धातु रूप क्या किए? वचन और पुरुष। वचन और पुरुष मिलके क्या इसमें लकारों में इन चीजों का प्रयोग होता है, धातु। अब लिखेंगे आप एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। वो बहुवचनम हो गया। अब इसको करो, पुरुष कितने होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्या होता है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पहले आप लिखेंगे प्रथम पुरुष। पुरुष 3 होते हैं, ध्यान रखना। संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब लिखो इनको, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अगर दिखाई दे रहा है इसलिए मैं इधर आ गई,
आप इसको अच्छी तरह देखो। अब प्रथम पुरुष में पहले सर्वनाम, ये है आपका सर्वनाम। ये मैंने कल आपको करवा दिया था, पर मैं दोबारा बता रही हूँ जिससे आप भूलोगे। सह, तऊ, ते, ठीक है। त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम। अब ये मैंने बताया था आपको, सह मीन्स क्या होता है? सह मीन्स वह। सह किसके लिए? वह आता है तो सह का प्रयोग करते हैं। तऊ मीन्स वे दोनों। वे दोनों, अगर वे दोनों आएगा कोई वाक्य बात करोगे तो तऊ का प्रयोग होगा। और ते मीन्स वे सब। ते मीन्स वे सब। त्वम, त्वम माने तुम या तू। तुम या तू का प्रयोग भी होगा। अच्छा, युवा माने तुम दोनों। तुम दोनों, लिखते जाओ। और यूयम मीन्स तुम सब, ठीक है। अब अहम, अहम मीन्स सबको पता होगा, अहम मैं विद्यालय जाता हूँ तो आपके अहम प्रयोग करोगे आप, ठीक है। अहम, आवाम माने हम दोनों। आवाम मीन्स हम दोनों। दो लोगों के लिए देखो द्विवचन है, द्विवचन में दो होते हैं। और बहुवचन में दो से ज्यादा, चाहे तीन हो कितने भी हो, दो से ज्यादा हो गए तो बहुवचन में आ जाता है। और तो आवाम माने हम दोनों, आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब। हम सब, खूब सारे लोग होते हैं तो वयम प्रयोग करते हैं। सह मीन्स वह, तऊ माने ये दोनों, ते मीन्स वे सब, त्वम मीन्स तुम या तू, युवा मीन्स तुम दोनों, और यूयम मीन्स तुम सब। अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब। ये आप सब लिख लो, पहले लिख लो ये सब। अब लिख लिया। पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन तीन होते हैं संस्कृत में, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। और सह, तऊ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। अब इसका अर्थ पता होना चाहिए। सह मीन्स वह, तऊ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब, त्वम माने तुम या तू, युवाम माने तुम दोनों, और यूयम मीन्स तुम सब। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। अब ये आपको पता होगा तो आप कोई भी अनुवाद कर सकते हो, इन्हीं पे अनुवाद टिका होता है, ठीक है। अब आप देखो, अब आप क्या करोगे, यहाँ लोट लकार, कल क्या करवाया था? लट लकार करवाया था, आज मैं लोट लकार करवा रहा हूँ। ऐसे ऐसे लाइन करो। पहले क्या लिखेंगे हम, उसकी लाइन करो, पुरुष। पहले क्या लिखेंगे? पुरुष लिखेंगे इसमें। फिर एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। पुरुष, फिर लिखो एक वचनम, द्विवचनम। अच्छा, और ध्यान रखो, अपन हम बिंदी लगाते हैं ऐसे, वैसे ऐसे ही लिखना चाहिए, द्विवचनम और बहुवचनम, ठीक है। इसमें भी ऐसे कर लो, सब एक ही बात होती है, वैसे एक ही चीज होती है। आप चाहे ऐसा कर लो चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। अब हम लिखेंगे लोट लकार, भूतकाल। लोट लकार किसमें आता है? कौन सा लकार है? भूतकाल।
काल जो क्रिया बीत चुकी है, वर्तमान काल जो क्रिया चल रही है, और भूतकाल माने जो क्रिया बीत चुकी है। अब इसमें लिखो, लोट लकार में आपके आएगा पठ, पुरुष लिखो पहले, प्रथम पुरुष, मध्यम यानी बीच का, मध्यम मीन्स बीच का, और उत्तम पुरुष, उत्तम जो अन्य व्यक्तियों के लिए काम आता है, अन्य लोगों के लिए। उत्तम पुरुष किसके लिए काम आता है? अन्य लोगों के लिए काम आता है। अब आप देखो प्रथम पुरुष में क्या आएगा? लोट लकार। अच्छा, लोट लकार भूतकाल है, लंग लकार करो, लंग लकार भूतकाल। पहले लोट लकार करवाने वाली थी, लंग लकार में समझा रही हूँ। लोट लट लकार के बाद आप ये वाला लकार करो। अब इसका क्या क्या लिखोगे? इसका लिखो, देखो इसके आगे क्या होता है? आ आता है, आ पठत, आ पठत, आ पठताम, आ पठन, आ पठत, आ पठताम, और आ पठन, है ना? वो पढ़ चुका है, एक जना पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है तो आ पठत, वे दोनों पढ़ चुके हैं तो आ पठताम। ये कौन सी धातु है? ये भी लिखो, पठ धातु। देखो धातु हम कोई भी कर सकते हैं। अगर हम भव धातु करेंगे, भव मीन्स होना, पठ मीन्स पढ़ना, और भव मीन्स भव माने होना, कोई पीरियड मीन्स खेलना, तो अलग अलग धातुएं होती हैं। तो जब पठ धातु करा रही हूँ इसलिए सारे मैं पठ धातु में समझाऊंगी। अगर आपको कोई भी धातु आती है उसके अनुसार ये कार्य करेंगे। अब आ पठ विसर्ग लगा, आ पठतम, आ पठत, आ पठम, आ पठाम, आ पठाम, पठा। ये आपकी, अब इनको पढ़ो। इनको कैसे पढ़ोगे आप? लंग लकार भूतकाल पठ धातु यानी पढ़ना। आ पठत, आ पठताम, आ पठन, आ पठ, आ पठत, आ पठतम, आ पठत, आ पठम, आ पठाव, और आ पठाम। ठीक है? अब इनको लिखो पहले आप, इसको लिख लो, बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके, अच्छी तरह लिखो। ध्यान रखना, लंग लकार है ये, लोट लकार पहले समझाया था मैंने, तो आज मैंने लंग लकार भूतकाल बताया। पठम, ठीक है? अब आ पठम, आ पठत किसके? एक के लिए आया है, आ पठताम दो के लिए, आ पठन खूब सारे लोगों के लिए। आ पठा एक वचन में, आ पठतम द्विवचन में, और आ पठत बहुवचन में। आ पठतम एक वचन में, आ पठा द्विवचन में, और पठाम बहुवचन में। ठीक है? कर लिया आपने? अब मैं आपको इसको अनुवाद कर रहा हूँ। ये सारा उतार लिया। ये सहतौते, ये क्या है? सर्वनाम। ध्यान रखो, सहतौते सर्वनाम में आता है, और ये धातु रूप है। क्या है ये? धातु रूप। लिख लो, धातु है ना, धातु रूप है।
धातु है। अब आप ये सर्वनाम, अब मैं आपको क्या बताऊंगी, अनुवाद। अब इसका किसके प्रकार अनुवाद करते हैं, किस हिसाब से करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। याद से तौते तम तो जान, ये याद कर लेंगे तो आपको पूरा अनुवाद करना आ जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें भी देखो क्या आएगा, आसकट के आगे सह तौ ते, ये बार बार बता रहे जिससे आपको याद है। तम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। अब मैंने इसमें लिख दिया आपको, जिससे भूलो नहीं आप। अब देखो अब पहला क्या आता है, आपठत। आपठत के साथ क्या आएगा, एक वचन सह, सह आएगा, सह आपठत, सह सह आपठत, सह आपठत हो गया। तो क्या लिखोगे आप, सह आपठत वह पढ़ा था, भूतकाल है ना ये, तो वह पढ़ा था, वह पढ़ रहा है। पहले धातु में आपने क्या पढ़ा था, वह पढ़ रहा है, तो सह पठती होगा। अब वह पढ़ चुका है, वह पढ़ा था या वह पढ़ चुका है, ये भी आ सकता है आपके, वह पढ़ा है यानी वह पढ़ा था, था लगा दो आप। पठती के साथ आएगा वह पढ़ा था पहला। अब दूसरा क्या है, अपठताम के साथ आएगा तऊ, अपठताम के साथ तऊ, अपठताम, तऊ अपठताम, अपठताम। अब आएगा आपके, अगर वे दोनों पढ़े थे, इसके मीन्स क्या होता है, सर नाम ने मैंने बताया था ना, वे दोनों पढ़े थे या पढ़ चुके थे। जो कार्य हो चुका, जो क्रिया हो चुकी है, जो क्रिया समाप्त हो गई है, वो क्रिया क्या कहलाएगी, भूतकाल में कहलाएगी। वे दोनों पढ़े थे। अब आएगा आपके अपठन, इसके साथ क्या आएगा, ते अपठन, ते अपठन, यानी वे सब पढ़े थे। ते मीन्स क्या होता है, वे सब पढ़े थे। बाकी क्या आएगा, वे सब पढ़े थे या पढ़ चुके थे, है ना। सहतौते, सहतौते के मतलब सह अपठत का मतलब वह पढ़ा था, तौ अपठताम का मतलब वे दोनों पढ़े थे, ते अपठन का मतलब वे सब पढ़े थे। क्या हो गया, प्रथम पुरुष। कौन सा हो गया, प्रथम पुरुष। अब दूसरा आते हैं मध्यम पुरुष। कौन से आते हैं, मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष में आएंगे, क्या आएगा, त्वम, त्वम अपठः, त्वम लिख लो, त्वम अपठः, त्वम अपठः, यानी तुम, क्या तुम पढ़े थे, तुम पढ़ चुके थे। उसके बाद आएगा युवा अपठतम, युवा अपठतम, युवा में तुम दोनों पढ़े थे। अब तीसरा क्या आएगा, अपठत,
अपठत के साथ आएगा यूयम, यूयम अपठत, यूयम अपठत, मतलब तुम सब, यूयम मीन्स तुम सब पढ़े थे। आया समझ में? पहले क्या आएगा? तुम अपठत यानी तू पढ़े थे, तुम पढ़े थे, या तू भी होता है इसका मतलब बराबरी को, तुम पढ़े थे या तू पढ़ा था, तू के साथ आगे पढ़ा था। युवाम अपठत तुम दोनों पढ़े थे, और यूयम अपठत का मतलब तुम सब पढ़े थे। ये आपके हो गया मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष के बाद कौन सा आता है? देखो इसमें कौन सा है? उत्तम पुरुष। कौन सा है? उत्तम पुरुष। इसको अन्य पुरुष भी, अन्य लोगों के लिए जो प्रयोग होता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष अन्य। अब देखो उत्तम में क्या आएगा? मैं के लिए उत्तम, अहम भूतकाल में, अहम अपठतम यानी मैं पढ़ चुका था। अहम अपठतम का मतलब क्या होता है? मैं पढ़ा था, मैं पढ़ा था या पढ़ चुका था। मैं पढ़ा था। दूसरा क्या है? आवाम। आवाम मीन्स हम दोनों, यानी आवाम अपठा, पढ़ा यानी हम दोनों पढ़े थे, हम दोनों पढ़े थे। और वयम अपठाम का मतलब, वयम अपठाम, वयम अपठाम का मतलब क्या होगा? हम सब पढ़े थे। हम सब पढ़े थे। सह के साथ सह अपठत यानी वह पढ़ा था। तो अपठताम का मतलब वे दोनों पढ़े थे। ते अपठत का मतलब वे सब पढ़े थे। भूतकाल लंग लकार है, तो इसको लंग लकार कर लो। लंग लकार बोलते हैं सर। भूतकाल लोट लकार होता है, वो आगे तक प्रार्थना करने के लिए होता है। ठीक है, अब मैंने लंग लकार करवा दिया आपको। लंग लकार पहले लंग लकार करवाया था, अब लंग लकार करवाते हैं। ये लिखिए, पहले लोट लिखिए, लंग लकार भूतकाल। अपठत तुम अपठत यानी तुम पढ़े थे। युवाम अपठताम यानी तुम दोनों पढ़े थे। और यूयम अपठत यानी तुम सब पढ़े थे। अहम अपठाम, अपठम यानी मैं पढ़ा था। आवाम अपठाम हम दोनों पढ़े थे। अपठाम वयम अपठाम का मतलब हम सब पढ़े थे। ठीक है, अब देखो ये आपके पद धातु। अब कोई भी धातु आ जाए आपको, वो आप लिख सकते हो। भाव है, क्रीड है, लिख है, लिख धातु हो गए तो लिखतु लिखताम, अलिखतु अलिखताम, अलिखन, अलिख अलिखतम, अलिखत, अलिखतम, अलिखाप और अलिखाम, ऐसे हो जाएगा। अब भूतकाल में आ लगता है, ध्यान रखो। भूतकाल जब आएगा तो आप उसके आगे क्या लग जाएगा? आ लग जाएगा, वो भूतकाल बन जाएगा। तो आपको एक दोबारा ये पढ़ो पहले। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम लिखोगे। फिर पुरुष कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या आता है? अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष में अपठः, अपठतम, अपठः। और उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है।
इसको उतार लो और ये भी पूरे रट लो। सह तौते त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम। ये आप अच्छी तरह रट लो, इसका रट्टा लगाया करो। मैं रट्टा लगाने का मतलब कंठस्थ याद कर लो, भूलो नहीं आप। व्याकरण होती है जो याद पूरी रटनी पड़ती है, व्याकरण बदलती नहीं है वो कि वो सह माने वह है तो वही रहेगा, तो वेद होने तो वही तरह बदलेगा नहीं है। तो ये चीजें आपको अच्छी तरह याद करनी पड़ेगी। आप देखो ये लिख लिया सबने, अब आगे लिखो। आगे मैं आपको एक बार पुरुष के बारे में और बता देती हूँ, पुरुष क्या होते हैं। अब देखो हिंदी में, हिंदी में नहीं, संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं। संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं। घट गया होगा इतनी देर से पढ़ा रही मैं पुरुष के बारे में कि 3 होते हैं। पहला कौन सा है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। अब प्रथम पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष क्या होता है? ये मैंने कल भी आपको करवाया था। पुरुष क्या होता है? प्रथम पुरुष देखो, अन्य पुरुष जिसके संबंध में कथन हो, जिसके संबंध में कथन हो, के लिए प्रयुक्त होता है। भूलेंगे नहीं आप। फिर आएगा बीच वाला यानी मध्यम पुरुष। अब जैसे भी लिखो इसमें, जैसे कौन से होंगे? सहतौते है ना प्रथम पुरुष में, सहतौते यानी वह, सहतौते लिख लो, सहतौते यानी वह, वे दोनों। ठीक है, वह, वे और वे दोनों लिख लो। अब मध्यम पुरुष आता है। अब मध्यम पुरुष में क्या आता है? सुनने वाले के लिए, जो सुनने वाला यानी त्वम। त्वम हम अपने लिए तो करेंगे नहीं, त्वम तुम दूसरे के लिए आएगा ना। तो प्रथम पुरुष सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे क्या है? जैसे त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम यानी तुम दोनों और तुम सब, तुम दोनों और तुम सब। ठीक है, तुम सब भी लिख लो, तुम सब। अब तीसरा क्या आता है? उत्तम पुरुष। उत्तम, अब उत्तम पुरुष किसके लिए प्रयोग होता है? पहले ये लिख लो पूरा, फिर मैं आगे बताऊं आपको। उत्तम पुरुष आता है स्वयं कथन के लिए, अपने आप के लिए, स्वयं कथन के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे आप लिख सकते हो, देखो फटाफट। स्वयं कथन क्या है? मैं होता है, हम होता है, हम सब, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, अर्थात
सब। ये आपके तीनों पुरुष हो गए। और तीनों पुरुष, प्रथम पुरुष अन्य लोगों के लिए आता है जिसके दूसरे के संबंध में कहा गया हो सह तौते, यानी वह जा रहा है, हम कहेंगे ना सह पठती, वह पढ़ रहा है, हमें थोड़ी पता है, दूसरा पढ़ रहा है वह पढ़ रहा है, हमारे लिए थोड़ी कह रहे हैं। प्रथम पुरुष में आ जाएगा, अन्य पुरुष इसको दूसरा। और मध्य पुरुष सुनने वाले के लिए, यानी सुनने वाले तुम, हम दूसरे के लिए कहेंगे तुम दोनों, है ना, तुम युवाम और युयम। उत्तम पुरुष आएगा स्वयं कथन के लिए अहम आवाम वयम, यानी मैं, हम दोनों और हम सब। ये आपकी कौन सा लकार था? लंग लकार। ये लंग लकार था। एक और इसको बोल के देखो, लंग लकार इसके लिए सा अपठक। सा अपठक ये क्या होता है? वह पढ़ा था, इसको अच्छी तरह समझ लो। तौ अपठताम, तौ के साथ आएगा वे दोनों पढ़े थे, ते अपठन वे सब पढ़े थे। क्या ऐसे समझो आप, हम कहेंगे वह पढ़ा था, इसके लिए क्या आएगा? सा अपठक, वे दोनों पढ़े थे, तौ अपठताम वे सब पढ़े थे, ते अपठन ते अपठन। अब देखो तुम पढ़े थे, तुम पढ़े थे का मतलब तुम, ये तुम है, अच्छी तरह देखो तुम, अब आ गया साहब तुम अपठक, अपठक तुम अपठक यानी तुम पढ़े थे, तुम दोनों पढ़े थे का मतलब युवान तुम दोनों पढ़े थे, और तुम सब पढ़े थे जाकर लिखेंगे युयम अपठक, युयम अपठक। ये भूतकाल है, ध्यान रखना। भूतकाल क्या कहते हैं? जिसमें क्रिया बीत चुकी होती है। अब मैं पढ़ा था, कोई है मैं पढ़ा था, मैं खेला था, अगर मैं खेला था तो क्या है? मैं अहम क्रीडतम, है ना। अगर आएगा हुआ भव धातु हो तो भवतम, अब आ लग जाएगा, आ भूतकाल में आ लगता है, ध्यान रखना। हम दोनों पढ़े थे, आवाम माने हम दोनों, आवाम अपठाव, ठीक है। और हम सब पढ़े थे का मतलब होता है वयम अपठाम, वयम अपठाम का मतलब हम सब पढ़े थे। ये आपके धातु रूप कोई हुआ है। धातु रूप कौन सा है? पठ धातु। और बाकी धातुएं आपको करनी है। धातु जैसे कोई कहे भव लिखो, त्रिल, कोई भी धातु हो सकती है। दृश्य धातु, लिख धातु, कोई भी धातु हम इसी तरह लिखेंगे, बस हमें काल पता होना चाहिए। काल में पता होगा। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। जिसे क्रिया बोला जाता है वो उसमें धातु बोला जाता है। याद करते जाइए। अब कुछ आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो। देखो एक बात और ध्यान रखो, कर्ता के पुरुषवाचन के अनुसार, पुरुषवाचन के अनुसार करने वाला, कर्ता किसे कहते हैं? करने वाला। कर्ता के पुरुषवाचन के अनुसार क्रिया भी उसी पुरुषवाचन की प्रयुक्त होती है। क्रिया भी उसी पुरुषवाचन की प्रयुक्त होती है। लिख लो, किसी भी वचन की प्रयुक्त होती। करता ही करने वाला जो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, उसकी वो क्रिया, तो आपकी जिसमें कर्ता होगा, कर्ता जिस पुरुषवाचन के अनुसार क्रिया भी उसी पुरुषवाचन की प्रयुक्त होगी।
ठीक है। अब आपके आज का ये लोट लकार याद करना। आप इसको कॉपी में लिखो, आपको कॉपी में लिखना है। कॉपी में लिखने के बाद अच्छी तरह याद करो, आपसे पूछा जाएगा। और अभी भी आपको जो समझ में नहीं आ रहा वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। पूछो, आप पूछो और आपको हम बताएंगे, ठीक है। अब कल मैं आगे का लेसन आपके करवाऊंगी। वर्तमान काल हो गया है, लट लकार वर्तमान काल, ये सारा याद करनी है। आज मैंने लंग लकार भूतकाल करवाया। कौन सा करवाया है? लंग लकार भूतकाल। आगे मैं करवाऊंगी आपको लोट लकार, लोट आज्ञार्थक। लोट लकार किसे कहते हैं ये भी ध्यान रख लो। लोट लकार यानी आज्ञार्थक, प्रार्थना के लिए किसी को आज्ञा देना या प्रार्थना करना, उसे लोट लकार में आता है। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। ये मैं आपको कल करवाऊंगी और इसको आप याद करो, ठीक है। धन्यवाद।